महबूबा मुफ्ती ने जारी किया घोषणा पत्र। 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। महबूबा मुफ्ती की तरफ से ये कहा गया है, ये दावा किया गया है। पानी के लिए मीटर नहीं लगने चाहिए, ये भी कहती हुई रोजगार को बढ़ावा देंगे। ये जो वादा है वो भी इस घोषणा पत्र में महबूबा मुफ्ती की तरफ से किया गया है। भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाएंगे, इस तरह से इस घोषणा पत्र के अंदर वादे किए गए हैं। ये मैनिफेस्टो जारी किया है पीडीपी ने। सैयद तजम्मुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। सैयद तजम्मुल, किस तरह से इस घोषणा पत्र को देखा जाए? देखिए, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का ये जो आज इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज किया गया, उसमें एक बार फिर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। वाटर टैक्स के लिए जो मीटर लगे जाते हैं वो नहीं लगवाने देंगे। इसके अलावा 60,000 के करीब जो डेलीवरी चार्ज है उनको रेगुलराइज किया जाएगा। और इसके अलावा किसी भी कीमत पर जो है उलझने के बजाय मसाइल को सुलझने का रास्ता इख्तियार करना होगा और तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत करनी होगी। जबकि जमात इस्लामी से बैन हटाने का भी मुतालबा किया। साथ ही पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो उस तमाम ग्रुप के साथ बैठने के लिए तैयार है। मतलब एनसी कांग्रेस का ग्रुप है, अगर वो जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के इस इलेक्शन मैनिफेस्टो और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ इत्तेफाक करते हैं, यानी उन्होंने अपने दरवाजे खोल के रखे एनसी और कांग्रेस के उस अलायंस के जो राहुल गांधी ने श्रीनगर में आके वापस चले गए थे, बना के वापस चले गए थे। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने कहा कि चूंकि जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर को बैन हटना चाहे, जिसका वो मुतालबा बारहा करती है, वो इससे पहले भी एडवोकेसी महबूबा मुफ्ती कर रही थी और आज की डेट में भी उन्होंने इसी मुतालबे को दोबारा दोहराया। इसके अलावा पानी, बिजली, सड़क, 60,000 के करीब जो डेली वेजर्स हैं, जो कैजुअल लेबर्स मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, उनको रेगुलर करने के लिए भी अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वोट टू पावर आई, अगर वोट दिया गया तो फौरी तौर पर वो इन मसाइल की तरफ हल करेगी। लेकिन क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कुछ दिन पहले अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज किया, बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया, कांग्रेस का है ही, लेकिन अब पीडीपी ने रिलीज करके इसमें बड़ी कुछ चीजें ऐसी डाली हैं जो पीडीपी काफी टाइम से कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर में यहाँ की सरकारें मरकज के साथ, सरकारों के साथ बाकी इश्यूज पे बातचीत करें। लेकिन आखिर पे जो पीडीपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसमें जम्मू कश्मीर के इशू के रेजोल्यूशन और डिस्कोर्स पे भी काफी ज्यादा जोर दिया गया। हालांकि पीडीपी ने इससे पहले भी जो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज किए, कमोबेश तकरीबन तमाम में जम्मू कश्मीर के रेजोल्यूशन के लिए, इसके डिस्कोर्स के लिए, इसके हल के लिए वकालत की थी और वही सिलसिला आज भी जारी रखा। और जहां पानी, बिजली, सड़क और बाकी बिल्कुल सैयद तजम्मुल, पीडीपी का ये मैनिफेस्टो, देखिए राज्य का विधानसभा चुनाव है और ये मैनिफेस्टो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है जो पीडीपी ने, जिसमें महबूबा मुफ्ती ने पूरी ये कोशिश की है, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन पर खासा जोर दिया है, चाहे पानी हो, बिजली हो, रोजगार हो, ये आम मुद्दे हैं जो जनता से सीधा कनेक्ट करते हैं। और दूसरी एक चीज ये भी है, इससे पहले चाहे बीजेपी का मैनिफेस्टो हो या फिर अदर पार्टीज का मैनिफेस्टो हो, फ्री पॉलिटिक्स की तरफ आगे बढ़ती हुई पार्टीज नजर आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज हमारे ही कार्यक्रम में एमओएस डॉक्टर जतिंदर सिंह ने कहा था कि रीजनल पार्टीज को अपना वोट कंट्रोल करने के लिए, उससे इस्तेमाल करने के लिए काफी चीजें जो है उनमें रखनी पड़ती है, चाहे वो रखें या ना रखें। लेकिन पीडीपी ने जो लोकल रीजनल पॉलिटिक्स है, जिसमें उनका पानी, बिजली, सड़क और बाकी मामला से एक वोट बैंक जरूर जुड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी और आखिर पे उन्होंने जो बात लिखी है उसमें यह कि जम्मू कश्मीर के डिस्कोर्स के लिए, रेजोल्यूशन के लिए इसको किसी न किसी तरीके से इस मसले को सुलझाना होगा। और साथ ही जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर से बैन हटना चाहे, जिन पर फिलहाल प्रतिबंध लगा है। हालांकि आज ही गृह मंत्रालय साफ कर दिया कि फिलहाल उनका जो बैन है उस पर हटवाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। लेकिन पीडीपी अब इसके बाद चूंकि गाँव, देहात, कस्बों, शहरों में जाएगी 18, 25 और 1 अक्टूबर को, ये जो 3 डेट्स दी गई है इलेक्शन के लिए, लोगों में जाएंगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी अगर वोट टू पावर पीडीपी आई। और वाटर टैक्स नहीं लगने दिया जाएगा, जो वाटर मीटर लगने जा रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर वाटर रिसोर्स के लिए बहुत ज्यादा सरखेज है और वाटर बॉडीज अपनी बहुत ज्यादा होने की वजह से पीडीपी मानती है कि यहाँ पर वाटर टैक्स ना देते लोगों से तो शायद ज्यादा आराम मिल जाता लोगों को। इसी तरह से आगे चलकर 60,000 के करीब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको रेगुलर किया जाएगा। जो कॉन्ट्रेक्चुअल, कंसोलिडेट या कैजुअल लेबर की हैसियत से काम करते हैं उन्हें रेगुलर किया जाएगा। और इसी तरह से चुनावी मुद्दों में जिस तरह से पीडीपी ने बड़ी अहम कुछ चीजें शामिल की हैं जो पहले से पीडीपी के साथ शुरू अब 2011 से ही चलती आई हैं, उनको दोबारा आज इंक्लूड किया गया है। हालांकि इलेक्शन मैनिफेस्टो चुनाव के बिल्कुल, ये तमाम अहम बातें हैं इस घोषणा पत्र की जो अभी हमारे सहयोगी गिनवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी साझा करने के लिए।
तो आपको बता दें कि एनसी के बाद अब पीडीपी की तरफ से भी मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है। उसमें देखिए, आप देखिए कि 200 यूनिट फ्री बिजली, इसके अलावा रोजगार को लेकर भी वादा, और इसके अलावा कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनमें आप देखेंगे पानी को लेकर भी महबूबा मुफ्ती की तरफ से इस मैनिफेस्टो में बात कही गई है। कहा गया है कि पानी के लिए हम मीटर नहीं लगने देंगे, रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। इस तरह से मैनिफेस्टो के अंदर ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हम आपको बता रहे हैं।